है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी शोहर के इस हिस्से को दबाए, इसके घर में इतनी दौलत आएगी, जो भी औरत ये अमल करेगी चंद दिनों में करोड़पति बन जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, शोहर के जिस्म का कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो घर में बेपनाह रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा पे रिज़्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील के साथ शामिल की जाएंगी, इसलिए नाजरीन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो खास खवातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शोहर के इस हिस्से दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर लें, कभी दौलत और रिज़्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ, खास तौर पर खवातीन को, कि जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर नहीं रह सकेंगी। रात को सोने से पहले औरत ने शोहर का जिस्म का ये हिस्सा दबा लिया, जिससे आपको बताने जा रही हूँ, तो दौलत की इतनी फरावानी होगी कि ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है और मियाँ बीवी बन जाते हैं और जिस घर में दुल्हन बनकर जाती है, तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शोहर के घर वाले इसकी अच्छी खिदमत करे कि अपने नसीब के बायस अच्छा रोजगार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिज़्क औरत के नसीब से मिलता है, औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह की बहुत सी बातें जो आपको माशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस में आता है कि निकाह के जरिए रिज़्क तलाश करो, औरत से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए पास रिज़्क में बरकत लेकर आएंगी। नाजरीन, एक बार एक आदमी अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, अपनी तंगदस्तगी की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोजगार को रोजगार मिल जाता है, जबकि तंगदस्त आदमी की तंगदस्तगी दूर हो जाती है, रिज़्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। या जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं, जब तक ऐसा ना आ जाए, घर अच्छा ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से निकाह करो कि वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी इनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज लाना मुराद नहीं, औरत हमेशा ये चाहती है कि इसका शोहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजमी कर ले। शोहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है और चाहता है कि इसके घर वाले सुकून से जिंदगी गुजार सके, किसी और से मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शोहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे मर्द जिंदगी भर जलीलो ख्वार होते रहते हैं, जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही दलील काफी है कि ऐसे लोग जिनका खाना पीना इस जुम्मा है और वो पूरा ना करे। अगर शोहर घर में पैसे कम लाता है, इसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को इसके बिस्तर पर जाए और आराम आराम से इसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाए वैसे ही ये पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो इसमें मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शोहर के पाँव दबाए और साथ साथ इसका विर्द करती रहे, जो अल्लाह पाक के दो बेहतरीन अस्माए मुबारक हैं। शोहर के पाँव दबाने के साथ साथ इसका विर्द जारी रखे। मोहतरम नाजरीन, ये मियाँ बीवी का रिश्ता भी कुदरत ने इंसान के लिए कैसा प्यारा रिश्ता बनाया है। इंसान सोचे तो सोचता रह जाए कि एक वो लड़का या मर्द जिसे एक लड़की या औरत ने कभी देखा भी नहीं होता, मिले भी नहीं होते, लेकिन निकाह हो जाने से एक दूसरे की कुल कायनात बन जाते हैं, मोहब्बत भर देता है और वो पैदा करने वाला दोनों के दिलों में और एक दूसरे के लिए जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ देता है।
یہ نکاح کے بول ساری اجنبیت ختم کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اور لڑکا جو کسی غیر کے قریب آنے سے چیخے مارتے ہیں، لیکن جب یہی لڑکا لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں۔ انہی لڑکا اور لڑکی کے ماں باپ انہیں صنف مخالف سے بات کرنے سے منع کرتے ہیں، موبائل تک کی چیکنگ کر لیتے ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ چکر میں تو نہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں باندھتے ہیں تو پھر کبھی ایک دوسرے سے بے رخی ہونے یا بات نہ کرنا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ایک دوسرے کے قریب جاؤ، باتیں کرو اور نہ رہو ایک دوسرے کے بنا۔ حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی ہے تو ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صنف مخالف ہی، لیکن ان دو لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا، ان دونوں کو ایک دوسرے کی کل کائنات بنا دیا۔ جو اپنی بچی کو بھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں، بنا سنوار کر ایک ایسے مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب مرد بھی کوئی خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انکل آنٹی اب میں آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں۔ اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر پابندی لگاتے ہیں، ان کا بیٹا جب قبول ہے کا لفظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ہاں یہ ہے تمہاری کھیتی، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ پیارا ہے یہ رشتہ، کیا خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے دو افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت ہو جانا، قربتوں کا رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے کہ ہاں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت سا بندھن بندھنے سے یہ محبت پیدا ہو جانا، تو پھر صرف زبانی دعووں کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ تو بہت ہی پیارا رشتہ ہوتا ہے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش ابلیس تو کرتا ہی ہے اور آج اسی پر ضرب کاری ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ وہاں یہ رشتہ تو خاندان کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں، نہ ہی معاشرتی اور بد اخلاقی پر مبنی برائیاں ہوں، ہر طرف سے سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کے قریب اس کے شب و روز۔ تہذیب و تمدن کی ابتدا خاندان سے ہوئی، اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے پہلے گھر اور خاندان کی شکل میں ڈالی گئی۔ محبت اور انسانیت جو انسانی نفس کے ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی۔ انسانی روح ہمیشہ اس کے لیے بیتاب رہی ہے۔ جو انسان کے بغیر جسمانی، ذہنی، روحانی اذیت کا شکار ہے، 21ویں صدی میں انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہیں یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے۔ اس نے مادی سہولتوں، آسانیوں اور مشینوں کے عوض انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے جسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا۔ اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔ اسلام زوجین کے درمیان محبت، ہمدردی اور اظہار و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ معاون مددگار قرار دیا اور اسے لباس سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے مزید کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہے بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ذمہ دار بیوی کی بہت سی اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حکم ماننے والی، 2، شوہر کو خوش کرنے والی، 3، مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی۔
यानी बेहतरीन बीवी वो है जो एक शोहर की खूबी पर नजर रखे और इसके अयूब और खामियों को नजरअंदाज करती रहे। 2 तकलीफ उठाकर भी शोहर को आराम पहुंचाने की कोशिश करे। 3 शोहर से इसकी आमदनी से ज्यादा मुतालबा ना करे। जो मिल जाए इस पर सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी बसर करे। शोहर की मुसीबत में अपनी वफादारी का सबूत दे। शोहर किसी मामले में ज्यादती कर बैठे तो वहां बवेला ना करे बल्कि सुलह और सब्र का रास्ता इख्तियार करे। मेका और ससुराल दोनों को ही अपना घर समझे। सबकी इज्जत का ख्याल करे। पड़ोसियों से और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुश इखलाकी शराफत का बर्ताव करे। दीनी तालीमात और नमाज रोजे की पाबंदी करे। हकूक अल्लाह हकूकुल अबाद अदा करती रहे। ससुराल में से कोई बात कर दे तो जवाब में खामोश रहे। शोहर से शिकवा शिकायत करके झगड़े का सामान ना करे। शोहर के माँ बाप और आने वाले मेहमानों को बोझ और मुसीबत ना समझे बल्कि अपने घर के अफराद समझते हुए हुस्न सलूक से पेश आए। घर आबाद रखने और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए समझदारी से काम लेना नहायत बहुत जरूरी है। बोलने की जगह पर खामोश रहना, रहने की जगह पर बोल पड़ना बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देता है। लिहाजा अगर किसी प्रॉब्लम को समझदारी से हैंडल किया जाए तो ये रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं। बचत इसी में है कि कोशिश करके सोच को मस्बत रखें, मुफाहमत की पॉलिसी अपनाएं और टकराने की बजाय बचकर चलने को कामयाबी समझें। यही जिंदगी को पुरसुकून गुजारने का रास्ता है। माफी मांगना और माफ कर देना भी समझदारी की निशानी है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि ये निशानी आपकी शख्सियत में लाजमी पाई जाए। मोहतरम नाजरीन, औरत को हमेशा याद रखना चाहिए कि इन खूबियों को अपना कर घर की नुकरानी या किसी को गुलाम नहीं बनती बल्कि घर भर की इज्जत आबरू सबकी नजर में अदब की हकदार और बहुत से मामलात में मलका की हैसियत इख्तियार कर जाती है। किसी ने बहुत ही खूब कहा कि बेवकूफ औरत शोहर की नाफरमानी करके उसे अपना फरमाबरदार बनाकर गुलाम बनाने की कोशिश करती है। यूं वो एक गुलाम की बीवी बन जाती है, जबकि अक्लमंद औरत शोहर को बादशाह की हैसियत देकर मलका बन जाती है। इस्लाम ने मियाँ बीवी की सरगर्मियों के दायर मुतय्यन कर दिए हैं कि दोनों में से हर एक का मखसूस किरदार और दायरा अमल, जिसमें इसके राह करम से हर एक से इसी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स इसके मुतल्लिकीन और मुताहिद लोगों के लिए सवाल किया जाएगा। हाकिम अपनी रैयत के हवाले से जिम्मेदार है, मर्द अपने घर वालों से मुतल्लिक जिम्मेदार है, औरत अपने शोहर और घर और बच्चों की जिम्मेदार है। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और इससे इसके रैयत के बारे में पूछा जाएगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, एक ऐसा अमल जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना, एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिज़्क और बरकत लेकर आता है। एक इसम मुबारक या गनी, जो जिसका मतलब है अल्लाह गनी है और वो आपके शोहर को भी अमीर कर देगा, आपके शोहर को भी रिज़्क और दौलत कारोबार में इजाफा कर देगा, आपके शोहर को मालामाल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदूदू, ये इसम मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। यानी अगर मियाँ बीवी किसी वजह से नाराजगी पैदा हो जाती है तो ये इसम मुबारक दोनों में मोहब्बत पैदा कर देगा। या गनीयू या वदूदू, ये सब मुबारक आपने विर्द करना है। तो इस वीडियो में बताए गए छोटे से वजीफे की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी और इनकी दौलत में भी इजाफा हो जाएगा। नाजरीन, बात दरअसल ये है कि जब औरत अपने खामद की खिदमत करती है तो इस अमल से उसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार और मोहब्बत से रहते ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता है, उन्होंने सोचा नहीं होता। औरत जब प्यार से मोहब्बत से अपने शोहर के पांव दबा रही होती है और साथ साथ इस इस्म का विर्द भी कर रही होती है तो ये अमल इसके रिज़्क में इजाफा कर देता है और साथ साथ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। याद रखें, मियाँ और बीवी के दरमियान नाराजगी रिज़्क में दौलत की बहुत ज्यादा कमी का बायस बनती है। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि तौबा कर ले, एक दूसरे से नाराज ना हो। मियाँ और बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हल्की सी भी नाराजगी या नाचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नम बन जाता है और घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। अगर सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है, अगर यही रिश्ता खुशी और प्यार मोहब्बत में बदल जाए, घर में सुकून ही सुकून रहता है। इस घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती, रिज़्क भी बहुत आता है और रिज़्क भी कभी खत्म नहीं होता।
اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنا نہیں دیکھ پاتے۔ یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ لوگ آپ پیار محبت اور سکون سے رہیں۔ ان میں ناراضگی لڑائی جھگڑے پیدا کر کے ان میں بہت سے حربے آزمائے جاتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ پاک ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کا خالق بھی ہے اور ان کا محافظ بھی ہے، اور ان کے عیوب و محاسن سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان ان کا ازلی دشمن ہے اور ان کی اختلافات پیدا کر کے طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرنے کے اصول بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آج کل معاشرے کا ایک نہایت گمبھیر سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر گھرانوں میں میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وہ عورتیں بیویاں تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہو، یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔